हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज़ का मतलब क्या होता है। और एक वर्ड आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो 10th क्लास में, अगर आपको ध्यान हो आप पढ़ चुके हो प्रोग्रेशन, तो उसका मतलब भी क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और क्या इनका मतलब होता है। उसके अलावा एक्सरसाइज 6.1 भी हम इस वीडियो में के अंदर करेंगे और उसके अंदर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे आपको सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि सीक्वेंस जब हम लिखते हैं तो सीक्वेंस कोई भी एक फिक्स पैटर्न हो सकता है, किसी भी तरीके का एक फिक्स पैटर्न हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब उस फिक्स पैटर्न के हिसाब से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, तभी वो सीक्वेंस होगा। ठीक है, आपने एक पैटर्न बना दिया लेकिन आपको अगली टर्म ही नहीं पता, तो वो कोई सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस कोई एक फिक्स पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो फिक्स पैटर्न। अगर आप सिंपल नंबर्स लिखते हो ऐसे 1 2 3 4 5, तो मेरे को पता है अगला नंबर 5 आएगा, तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, इसके अंदर फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं करूँ कि यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूँ, क्यूब कर दूँ, अगर मैं कर दूँ भाई 1 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, अब मुझे पता है कि भाई 7 का क्यूब लिखना है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो ऐसे कोई भी एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर जिसमें हो रहा हो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जब बात करते हैं सीरीज़ की, तो सीरीज़ में हम क्या करेंगे, अगर इन सभी सीक्वेंसेस के बीच में हम इनको कनेक्ट करने के लिए प्लस का साइन लगा दें तो वो क्या बन गई, वो सीरीज़ बन गई। अगर मैं यहाँ पर करूँ इसको, जैसे मान लो ये दो सीक्वेंस हमने लिखे हैं, तो ये हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह मैंने प्लस साइन लगा दिया, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस था वो कन्वर्ट किस में हो गया, सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इनके बीच में हम प्लस साइन लगा दें तो ये भी एक सीक्वेंस जो था ये एक सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सीरीज़ को ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देते हो तो इन्फिनाइट सीरीज़ हो जाती है। और अगर हम लास्ट में जाके कहीं पर इसको बाउंड कर दें कि मान लो 1 2 3 ले जाके मैंने 100 तक लिख दिया, तो वो जो सीक्वेंस है वो एक बाउंड हो गया कि भाई 1 से लेकर वो 100 तक है, तो वो फाइनाइट हो गया जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डॉट 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 लगा हुआ है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है या जो सीरीज़ है वो इन्फिनाइट है। उसके बाद जो तीसरी टर्म थी प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई सीक्वेंस लिखते हो, अब सीक्वेंस तो होता ही है कि भाई कोई फिक्स पैटर्न में हो तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन कई बार सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक फार्मूला आप बना नहीं सकते। उस फार्मूले से आप ये पता नहीं लगा सकते कि भाई कौन सी टर्म अब आगे जाके आनी है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हमने लिख दिया अब सिंपल n, अब n की जगह मैं 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 डालूंगा तो ये आ जाएगा, n की जगह 3 डालूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये प्रोग्रेशन बन रहा है। यहाँ अगर मैं इस सारे के लिए मैं इसको सिर्फ एक डिनोट कर दूँ वही n से, और n की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर n तक है। ठीक है, 1 से लेकर n तक आप इसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, जो आप पुट करोगे, या मैं इसको n की जगह k से डिनोट कर दूं। ठीक है, तो उसमें आप उस तरीके से आपको ये पता है कि भाई n की वैल्यू 1 डालने पर मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, 2 डालने पर ये मिलेगी, 3 डालने पर ये मिलेगी। अगर ये दूसरे वाला सीक्वेंस है, ये क्योंकि ऑड नंबर का सीक्वेंस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 2k + 1। अब यहाँ पर k की जगह आप 1 पुट करोगे और इसकी पावर फिर 3 भी है। k की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, k की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे पता है कि भाई यहाँ पर वैल्यू डालने पर आपको, अगर आपको आगे जाके 9 10 15 20 कोई सी भी टर्म निकालनी है तो एक फार्मूला हमारे पास है, उससे हम उसको आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार सीक्वेंस ऐसे होते हैं, वो सीक्वेंस तो होते हैं, उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न तो होता है, लेकिन आप उसके लिए कोई फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं प्राइम नंबर का, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर पहला नंबर आपके पास प्राइम आ गया 2, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, उसके बाद फिर 2 का गैप हो जाएगा, 13 आ गया। अब इस सीक्वेंस के लिए आपको एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बना सकते कि भाई मैं इसकी जगह k की जगह कोई वैल्यू 1 डाल दूँ या 0 डाल दूँ या 2 डाल दूँ या कुछ भी वैल्यू डालूँ तो उससे मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद फिर 4 का गैप हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 17 के बाद फिर आ जाएगा 23, तो 19 के बाद फिर 23। तो कहीं पर गैप कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन ये सीक्वेंस ज़रूर है कि भाई प्राइम नंबर ही आएगा, ये तो हमें पता है, तो सीक्वेंस तो वो बन रहा है, लेकिन प्रोग्रेशन वो नहीं है।
तो प्रोग्रेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक फार्मूला होना चाहिए, तभी जाके वो एक प्रोग्रेस जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन में कन्वर्ट होता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे जो रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अभी फार्मूला नहीं है क्योंकि चैप्टर आगे स्टार्ट होगा, उस चैप्टर के आगे अंदर हम फार्मूलाज करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ बताता है, जब भी हम प्रोग्रेशन बनाते हैं, कोई भी हम जब प्रोग्रेशन बनाएंगे तो जो उसकी nth टर्म है, उसकी जो nth टर्म है जिसको हम डिनोट करते हैं an से, ये निकालने के लिए आप Sn में से Sn-1 करेंगे तो आपके पास nth टर्म आ जाएगी। जैसे हम निकालते हैं, मान लो मेरे को निकालनी है 7th टर्म, तो 7th टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, 7th टर्म निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, A7 में से और S7 में से S6 माइनस कर देते हैं। यानी जो 7 टर्म्स का सम था उसमें से जो पहली 6 वाली जो टर्म्स थी उन सब का सम माइनस करेंगे। जैसे मान लो सिंपल एक, मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको एक ये सीक्वेंस लेता हूँ। अब मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है। अब ये वाली टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो सारी की सारी जो टर्म्स हैं 7, इन सब का सम निकाल लिया। इन सब के सम में से जो पहले 6 का सम है वो कर दिया हमने माइनस, तो बचेगा क्या आपके पास, 7 टर्म बचेगी। तो इसलिए जो ये an का फार्मूला होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह का सीक्वेंस है, अगर उसके Sn में से आप उसके जो पहले वाली जो टर्म्स हैं उन सब का सम माइनस करोगे तो आपके पास वो पर्टिकुलर टर्म आ जाएगी जो आप निकालना चाह रहे हो। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उस पर हम चलते हैं कि भाई क्या क्या आपको किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज आ गई 6.1। ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस विच इज़ नॉट ए प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस का कोई एग्जांपल दो जो कि एक प्रोग्रेशन नहीं है। तो जो हमने एग्जांपल दिया था अभी प्राइम नंबर का एग्जांपल, आप वो एग्जांपल दे सकते हो, या इस तरह का कोई और एग्जांपल भी आप सोच सकते हो जिसमें आप कोई पर्टिकुलर फार्मूला ना बना सको। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आपको दिया गया है यहाँ पर, यह कहता है कि सीक्वेंस जो है उसमें आपको A1 दिया हुआ है, A2 ये दिया हुआ है एंड An ये दिया हुआ है फॉर n ग्रेटर देन 2। यहाँ पर n आएगा, n की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो An का फार्मूला ये है। देन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म्स। तो आपको 4 टर्म्स तक एक सीरीज लिखनी है। अब 4 टर्म तक सीरीज लिखनी है तो 2 टर्म तो देखो ऑलरेडी दे ही रखी है आपको, तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है। तो A3 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर n की जगह जहाँ जहाँ n आ रहा है सब जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये आएगा 2a 3 - 1 - 1। तो A3 का मतलब A3 - 1 का मतलब A2 हो गया। और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी थी 3 + A1, तो ये भी पहले हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि A1 की वैल्यू 2 है, तो A2 की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर आप 5 पुट करेंगे तो 2 × में 5 - 1 10 - 1 आ गया 9। फिर आप A4 निकालेंगे, ऐसे ही A4 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 - 1। अब 4 - 1 का मतलब हो गया A3, और A3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 9, तो 2 9 = 18, 18 - 1 17। तो जो सीक्वेंस आपको लिखना था 4 टर्म्स के लिए, उसके लिए आपके पास 4 टर्म होनी चाहिए थी, वो 4 टर्म हमने निकाल ही लिए। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, पहली टर्म इसने दे रखी थी 2, सेकेंड टर्म आ गई 5, तीसरी टर्म आ गई 9 और चौथी टर्म आ गई 17। तो ये आपके पास सीरीज़ में लिखना था, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसने सीरीज़ पूछा है तो बीच में प्लस साइन लगाकर इनको लिखना है। अगर सीक्वेंस पूछेगा तो बीच में कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चलें, 3 में कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन बाय। nth टर्म आपको दे रखी है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पर n की जगह बस वैल्यूज़ पुट करनी है। n की जगह बस वैल्यूज़ पुट कर करके उनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर है, मैं अगर A1 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 + 5 7। फिर A2 निकालेंगे तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 + 5 9। A3 तो 2 × 3 + 5 ये 11 आ गया। A4 2 × में 4 + 5 ये 13 आ गया। तो इस तरह से 4 टर्म आ गई। ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं।
तो फोर्थ पार्ट हम करते हैं, तो यहाँ n की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 3। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया ऊपर, नीचे 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये टर्म आ गया आपके पास -2। फिर a2 निकालेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू में 2 माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 1 5, नीचे आ गया 4 माइनस 3 1, तो ये 5 आ गया। फिर ऐसे आप a3 निकालो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये आ गया 10 और 6 माइनस 3 3। फिर आप फोर्थ टर्म निकालो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू में 4 माइनस 3, तो ऊपर से आ गया 17, नीचे आ गया 8 माइनस 3 5। तो इस तरह से आपके पास ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, -2 5 10/3 एंड 17/5। 4 निकालनी है, 5 निकालनी है, तो एक टर्म और निकाल देंगे। तो आ गया 26 अपॉन में 10 माइनस 3 7। ऐसे यहाँ भी 5वीं टर्म और निकाल देना एक। तो जितनी पूछी है वो बहुत आराम से निकल जाएगा। 5 2 10 प्लस 5 15। ठीक है, बस आपको n की वैल्यूज़ डालकर उनको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट तो आप लोग इजीली कर ही लेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड टर्म का मतलब जो साइड में आपको टर्म दे रखी है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर कहता है कि भाई an की जो वैल्यू है वो है 4n-3 और a17 निकालना है और a24 निकालना है। तो आपको सारी वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, यहाँ पर सिर्फ उतनी निकालनी है जितनी आपको यहाँ बोली गई है। तो अगर हम an की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 4n-3 और ये कहता है कि a17 निकालो, तो n की जगह आपको 17 पुट करना है। तो 17 4 68 -3 यानी आंसर आ गया 65। फिर a24 निकालना है, तो a की जगह आपको 24 पुट करना है। 24 4 96, तो 96 -3 93। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई 65 और 93। सेम ऐसे ही आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है, सिर्फ a9 की वैल्यू निकालनी है, n की जगह आपको 9 पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं यहाँ आपको पहली 5 टर्म निकालनी है। यहाँ भी सीक्वेंस आपको ये दे ही रखा है, उसमें a1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और a2 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि कह रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो आप ये वाला सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब an आपको ये दिया हुआ है तो आपको a2 निकालना है। तो यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको सॉल्व किया है 3 आ गया। फिर आप a3 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा a2 + 2। a2 की जगह 3 हमने निकाला है अभी, +2 यानी 5 हो गया। फिर a4 का मतलब है यहाँ पर 4 - 1, तो a3 बनेगा, और a3 की वैल्यू अभी निकाली है 5 + 2 7 आ गया। फिर a5 निकालेंगे तो ये बनेगा a4 + में 2। अब a4 कितना निकाला हमने, 7 निकाला, +2 करेंगे 9 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है और ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो सीक्वेंस क्या बन गया, जो क्वेश्चन में आपको बोला है वो ज़रूर फॉलो करना है। कहीं खाली ये नहीं कि भाई आपने आंसर तो सही निकाल दिया लेकिन उसको सही से मेंशन नहीं करा। और सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ में क्या करेंगे हम, इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, बस यही तो करना है इसमें। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस। n टर्म्स का आपको सीक्वेंस ये दे रखा है। अब कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, आल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। जो पहली आपको 4 टर्म है वो फाइंड करनी है। अब पहली 4 टर्म फाइंड करने के लिए और फिर आगे 20th टर्म भी फाइंड करनी है, तो आपको an आपके पास होना चाहिए। अब an आएगा कहाँ से, अपने आप तो उधर के आएगा नहीं, वो तो हमें लाना पड़ेगा। तो an का जो फार्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि an का फार्मूला होता है Sn - Sn-1। तो देखो Sn की वैल्यू तो आपको दे रखी है 2n² + 3n। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, माइनस करना है Sn-1। तो जहाँ जहाँ n आ रहा था ना वहाँ पर आपको n-1 बस पुट कर देना है। तो यहाँ 2n² था, यहाँ आ जाएगा 2n - 1 का स्क्वायर,
और यहाँ पर n की जगह भी n-1। अब इसके आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बना 2n² प्लस 3n माइनस 2। इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट भी खोलते हैं और साइन भी चेंज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2n² आएगा, ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस 2n² हो गया। ये माइनस 4n आएगा तो प्लस 4n हो गया, ये प्लस 2 आएगा तो माइनस 2 आ गया। ये दोनों के साइन चेंज कर दो। अब आपके पास क्या बचा, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 4n प्लस में 1। ये किसकी वैल्यू बन गई, an की वैल्यू बन गई। बस an की वैल्यू बनते ही आपका काम बड़ा आसान। अब कह रहा है कि 4 टर्म निकालनी है तो एक बार 1 पुट करो, 4 × 1 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 5। a2 की वैल्यू पुट करो, 4 × 2 प्लस 1, कितना आ गया 8 प्लस 1 9। a3 कितना हमारे पास 4 × 3 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 हो गया। फिर a4 निकालना है, 4 × 4 प्लस 1 17 आ गया। तो 4 टर्म आ गई। उसके अलावा कहता है कि आल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। अब फार्मूला अगर बन गया ना तो भाई 20th पूछ ले, 100 पूछ ले, 2000 पूछ ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, सब हम निकाल सकते हैं आराम से। तो a20 मतलब n की जगह आपको 20 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 81। तो इस तरह से आप इसमें ये टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, अरे भाई ऊपर नहीं होगा, चलो, कहता है कि फर्स्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज़ 1। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपको दे रखी है 1, एंड n प्लस 1th टर्म ऐसे लिखेंगे इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n+1 टू द nth टर्म। कह रहा है nth टर्म के अंदर अगर हम n+1 को ऐड करेंगे तो जो टर्म आएगी वो an+1 होगी। अब कह रहा फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको इसकी 6th टर्म बतानी है। तो पहले हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो an+1 का मतलब फार्मूला अगर हम लगाएं यहाँ पर, हमसे यहाँ पर उसने पूछी है टर्म फाइंड द 6th टर्म पूछी है। अब 6th टर्म निकालने के लिए आपको सीधा 6th टर्म तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले इसमें बाकी टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ अगर 6 बनानी है तो मेरे को n की जगह 5 पुट करना है, यहाँ 5 करूँगा तो यहाँ भी 5 चाहिए, तो a5 की वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो निकाल दें। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे अलग कर देते हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है, a2 की निकालने, a2 का मतलब हो गया n की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, पुट करना है n की जगह 1। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 1 + 1, इधर a1 हो गया, इधर 1 + 1। तो a1 की वैल्यू 1 है और ये 2 आ गया, मतलब ये 3 बन गई किसकी वैल्यू, a2 की। फिर आप निकालो n की जगह 2 पुट करके, तो ये बनेगा a2, इधर आ जाएगा 2 + 1, तो a3 बन गया। ये a2 की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस में 3 6 आ गया। फिर आप पुट करो n की जगह 3, तो ये बनेगा a3 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a3 और 3 + 1, तो a3 की वैल्यू है 6, ये आ गई 4, 10 आ गया। तो a4 की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये 10 है। फिर हम n की जगह पुट कर देते हैं 4, तो यहाँ पर बनेगा a4 + 1, a4 यहाँ 4 + 1, तो ये a5 हो गया। a4 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 10 निकाली थी, तो 10 प्लस में 5, ये आ गया 15। फिर आप n की जगह पुट कर दो 5, तो यहाँ आएगा 5 + 1, इधर आ गया a5, इधर आ गया 5 + 1, तो ये तो बन गया a6। a5 की वैल्यू 15 प्लस में 6, आंसर आ गया 21। तो इसने a6 की वैल्यू पूछी है, वो 21 आ गई, लेकिन वो निकालने के लिए हमें ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्टली अभी नहीं निकाल सकते। तो ये जो एक्सरसाइज थी ना हमारी, ये एक्सरसाइज आई थिंक फिनिश हो गई है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं जो बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अगली जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे अर्थमेटिक।